इस वक्त एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में। वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। ये जो इंडिया का मॉडल है ना राइजीना वाला, इसको देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है भैया, ये बहुत बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं। इसको रियलाइज करें कि ये फ्यूचर है। दैट्स यू बिल्ड योर सॉफ्ट पावर। ये भी अखंड भारत ही है। ये सोचने की बात है। ये इस दौर का अखंड भारत है। ये नए दौर का अखंड भारत है। डॉक्टर जयशंकर ने और जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी आपस में मीटिंग हुई है और जी बताया ये गया है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर काम करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे यूएस फरवरी में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं, ये हो गया कि जब ये दोनों इस तरह मिलते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, या जो भी अमेरिका और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आता है आपस में होता है, तो नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को होता है। ये हमें नहीं, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप है रिटायर्ड लोगों का और सर्विंग का भी, सियासत में भी वो लोग हैं जो बहुत प्रो अमेरिका हैं। वो चाहते हैं कि हमें अमेरिका गोद ले ले, हमें अमेरिका अपनी रियासत डिक्लेयर कर दे बेशक, या गुलामी में ले ले। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज नहीं है, ये गैर मामूली चीज है। दिस इज अ वेरी अनकॉमन थिंग। नमस्कार दोस्तों अब भारत अपना अखंड भारत का झंडा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं, अब अपने अरब देश में भी लहरा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट रायसीना डायलॉग इस वक्त यूएई में कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए और यूएई के लिए एक माइलस्टोन है। और इस रायसीना डायलॉग से भारत अपना सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया को दिखा रहा है और पूरी दुनिया भी भारत के इस रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए भागी चली आती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चीज को देख करके काफी ज्यादा भयभीत है, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत पूरी तरह से अपना धात बना चुका है अरब देशों में और अब अरब देश भारत के इन्फ्लुएंस में है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि रायजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज इस साल रायजीना डायलॉग अबू धाबी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कुंभ का मेला जारी है। जो रायजीना डायलॉग है, ये है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा? मुझे ये बताइए, आप बताइए जरा मुझे, ये कौन करेगा? इंडिया ही करेगा ना, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक्सपर्ट होगा दुनिया का। तो वो जो कहते हैं ना, भारत में कहा जाता है अखंड भारत, ये भी अखंड भारत ही है। ये सोचने की बात है। ये अखंड भारत जरूरी नहीं इस तरह हो कि वो कहें कि आके कब्जे करें पूरी कंट्रीज के ऊपर और कहें कि अपना परचम लगा दें और दिल्ली पे जो है वो झंडा लहराएं और हर जगह जो है जाके अफगानिस्तान पे झंडा लहरा दें, या पाकिस्तान में कहीं पर भी नो, और या अबू धाबी में जाके वो कहें कि हमने अपना झंडा लहराना है, जैसे कि वहां पे कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही कौन कहता है। तो दिल्ली पर जो झंडा लहराने की बात ज्यादा हम ही सब किया करते हैं, इंडिया, मिडल ईस्ट, अबू धाबी
सऊदी अरेबिया यूएई पर झंडा लहराने की बात नहीं करता अपना, वो अपनी इकोनॉमिक्स का, अपने जियोपॉलिटिक्स का झंडा गाड़ देता है इन कंट्रीज में। एक होता है झंडा लहराना ग़ज़वा हिंद, और एक होता है अपनी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के झंडे गाड़ना पूरी दुनिया में। इसको भी अखंड भारत ही कहते हैं भाई, समझने की कोशिश करें। ये इस दौर का अखंड भारत है, ये नए नए दौर का अखंड भारत है ये। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे यूएस फरवरी में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं, ये हो गया। और ये एयरफोर्स वन में बैठ के उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए ये बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में, यानी कि अगले महीने, यूएस को विजिट करेंगे। यह भी बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत विजिट करेंगे पहले 100 दिन के अंदर। चीन की भी विजिट है और भारत की भी विजिट है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये खुद उन्होंने अनाउंस करा है, यानी कि उन्होंने बात करी होगी आपस में लीडर्स ने और डिसाइड करा होगा कि पीएम मोदी जाएंगे। पहली चीज तो है। दूसरी बात यह है, ट्रंप सेज इंडिया विल डू व्हाट्स राइट ऑन इलीगल इमिग्रेशन, दे विल डू द राइट थिंग। यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, देखिए भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं भारत प्रेशर में आ गया, ऐसा कई लोगों का मानना है कि भारत, और भारत के ही लोग हैं, बाहर वाला कोई ऐसा नहीं कह रहा। यहीं पे कुछ लोगों को खास खुजली है जो कह रहे हैं कि साहब भारत प्रेशर में आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अपने बंदे वापस ले लो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इंडिया ने बोला ठीक है ट्रंप साहब। ऐसा नहीं है, भारत खुद बहुत परेशान है। और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उससे 10 गुना ज्यादा भारत के अंदर बैठे हैं। आपको पता है सिर्फ बांग्लादेशी 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में है। 2016 में किरण रिजिजू, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तब मंत्री थे, किरण रिजिजू साहब ने खुद बोला कि साहब भारत में उस जमाने में 2016 में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बस रहे हैं यहां पे, मोर देन 2 करोड़। आज की तारीख में फिगर 2.5 करोड़ क्रॉस कर गया। क्या भारत को परेशानी नहीं है? मैं रोहिंग्यास की बात ही नहीं कर रहा, यह बात मैं सिर्फ बांग्लादेशियों की कर रहा हूं। और जब यहां पे बात करते हैं एनआरसी की, तो यहां पे लोग हल्ला कर देते हैं, एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया, क्यों बाहर निकाल रहे हो? ओ भाई साहब, पाकिस्तान ने भी एनआरसी कर दिया। अफगानों को जो निकाला हजारों लाखों की तादाद में, दैट वाज एनआरसी। पाकिस्तान ने बोला कि आई कार्ड चेक करो, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको निकालो। उसने एक्चुअली अफगान को निकाल दिया। ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी तो एनआरसी कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम सिटीजन नहीं हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ वामपंथी लोग हैं, रेडिकल लेफ्ट वाले हैं, वो कहते हैं कि दरवाजे खोल दो, जिसको आना है आए, मजे से रहे।